आदाब, नमस्कार, राम राम। आप सभी को राम राम। आज मैं बात कर रहा हूँ, ये बात राजस्थान प्रदेश के नागौर जिले क्यों क्योंसर तहसील पावंडा थाने की है, जिसमें मुकेश को मारकर एक खदान में दफन करने का मामला जो 27 अगस्त का है। पुलिस ने अब तीसरे आरोपी सोनराम की पत्नी इंदू को भी गिरफ्तार कर लिया। हत्या प्रकरण में नागौर पुलिस का प्रभावी कार्रवाई। वांछित आरोपी इंदू को भी गिरफ्तार कर दिया। आरोपी ने दिनांक 27/8/2025 को पार्थी के भाई के प्रेम संग चलते हत्या कर उसकी लाश को शरद बटनों का की पृष्ठभूमि में गाड़ दिया। इस प्रकरण में पूर्व में दो आरोपी सोनराम एवं दिनेश को गिरफ्तार किया जा चुका है। भावंडा पुलिस टीम ने कार्रवाई की। एसपी मृदुल कच्छावा के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक जिला नागौर के निर्देशानुसार श्री सुमित कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और नागौर के श्री हरिराम जाखड़ वर्ता अधिकारी और मोंडवा के निकटतम सुपरवाइजिंग के अतिरिक्त मानवेंद्र सिंह उप निरीक्षण थाना अधिकारी भावंडा की मई टीम द्वारा हत्या प्रकरण की प्रभावी कार्रवाई करते हुए प्रकरण में वांछित आरोपी इंदू पत्नी सोनराम, जाति जाट, उम्र 26 साल, निवासी पटनों का, जो थाना भावंडा जिला नागौर, गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकरण में पूर्व में दो आरोपी सोनराम और दिनेश को गिरफ्तार किया जा चुका है। घटना 29/8/2025 की है। पार्थी जो महेंद्र, जाति जाट, उम्र 29 साल, निवासी बटनों का, पुलिस थाना बाउंडा में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश की और मेरा छोटा भाई मुकेश, जो दिनांक 27/8/2025 को वक्त रात की 9 बजे गणपति स्थापना को कहकर निकला था और अब तक उसका कोई पता नहीं चला है। महेंद्र ने शक जाहिर किया और मेरे छोटे भाई मुकेश को सोन व उसके परिवार वालों ने हत्या कर और रिपोर्ट प्रकरण संख्या 90/25 3/9/2025 की धारा 103(1) BNS में दर्ज कर मुलजिम सोनराम को डिटेन और पूछताछ की तफ्तीश की गई और मुलजिम मुकेश की हत्या और लाश को जमीन में गाड़ने की उसकी पत्नी के प्रेम संग चलते हत्या की गई है। क्या मुलजिम ने निशानदेही से मृतक की लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम करवाया गया। इसके पूर्व सोनराम और दिनेश को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तारी की अभियुक्ति इंदू पत्नी सोनराम, जात उम्र 26 साल, निवासी बटनों का, थाना बाउंडा। और इसमें टीम के सदस्य थे श्री मानवेंद्र सिंह उप निरीक्षक थाना अधिकारी बाउंडा, मूड़ाराम पुलिस थाना बाउंडा, रामदेव पुलिस थाना बाउंडा, ईश्वर सिंह पुलिस थाना बाउंडा, श्रीमती सुशीला एक महिला कांस्टेबल पुलिस थाना बाउंडा। उक्त संपूर्ण टीम ने योगदान रहा और पुलिस थाना सुरपालिया जिला नागौर ऑपरेशन नीलकंठ के तहत पुलिस ने कार्रवाई की।
ये जो बात थी मैंने आपको बताई कि इस हिसाब से उन्होंने पुलिस की जांच की केस की स्थिति कैसी रही। पुलिस ने मुख्य आरोपी सोनराम को उम्र 29 साल को गिरफ्तार किया। उसके साथ में दिनेश दूसरा आरोपी पकड़ा गया। कबूली जुर्म। सोनराम ने पूछताछ में स्वीकार किया कि मुकेश की हत्या मैंने की है। उसने बताया कि हत्या की वजह मुझे लगता था कि मुकेश उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंध है। हत्या की पद्धति, किस हिसाब से उन्होंने हत्या की थी। एक लोहे की राड उसके सिर पर मारकर हत्या की गई। हत्या के बाद सोनराम ने अपनी जेसीबी मशीन से इस्तेमाल करके करीब 10 फुट गहरा खड्डा खोदकर मुकेश का शव दफनाया था। शव को गड्ढे में मिट्टी और पत्थरों में छिपा दिया गया था। सबूत और बरामदगी। पुलिस ने जेसीबी मशीन जब्त कर ली और उस गड्ढे को खोदने में इस्तेमाल किया गया हत्या के प्रयुक्त लोहे की राड पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली। आरोपी की निशानदेही से पुलिस ने गड्ढा खोदकर शव को बाहर निकाला। मट्टूट हत्या की वजह। पुलिस के मुताबिक शक था कि मुकेश था वो सोनराम की पत्नी के साथ अवैध प्रेम प्रसंग में था। यह मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है और इसी ईर्ष्या से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। थाना क्षेत्र, यह मामला नागौर के बाउंडा थाना क्षेत्र का घटना जो भटनों का गांव की खदानों में हुई थी। पुलिस विस्तृत जांच शुरू की। इस मामले में गहरी छानबीन करके और आगे की चार्ज की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस अगर रिपोर्ट की कॉपी जहां सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध एफआईआर प्रेसिडेंट देखा गया है। एक जो एक प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है और इसके चलते और योजना बनाई थी बटनों में हुआ दफन के सच की कहानी। राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटा सा गांव है बटनों का, जो अगस्त की उमस भरी रात थी। हवा और मिट्टी की मेघ थी और माहौल बेचैनी की। गांव में 28 साल का नौजवान मुकेश बेद मिलना शुरू और काम धंधे वाला, अच्छा और अपने दोस्तों के बीच मजाक मस्ती वाला करने वाला। उसे पता नहीं था कि उसके सबसे करीबी एक दिल जलन तूफान उठेगा। उसका चचेरा भाई सोनराम ने शांत कर कम बोलने वाला, जो अंदर से टूटा हुआ इंसान। कुछ हफ्तों पहले शक था कि उसकी पत्नी मुकेश के बीच अफेयर चल रहा। सच यह सच कोई नहीं जानता था, पर शक बार शक से ज्यादा खतरनाक होता है। मुकेश को उन्होंने एक सोनराम ने बुलाया कि अपन गणपति विसर्जन में चलते हैं। जो कार्यक्रम है 27 अगस्त को रात को गांव में गणेश स्थापना का कार्यक्रम, संगीत, लाइटें और लोगों में खुशी में डूबा। वहाँ कार्यक्रम खत्म होने पर सोनराम मुस्कुराते हुए कहा, चल मुकेश, मैं तुझको छोड़ दूं, तुझे बात करनी है। मुकेश ये मुस्कुराहट। खदान की ओर सफर। मोटरसाइकिल के अंधेरे में खदानों की तरफ मुड़ती हुई रात शांत। सोन अंदर तूफान चल रहा था। खदान पहुंचकर सोनराम ने एक बात कही, फिर बीच में अचानक गुस्सा फट गया। लोहे की राड उठाता है, पहला वार करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है और मुकेश जमीन पर गिर जाता है। रात की खामोशी, बस आदमी की सांसें सुनाई नहीं देती। जेसीबी का गर्भ जहां सच दबाया गया था। सोनराम को याद आता उसी खदान पर उसकी जेसीबी मशीन खड़ी थी और वह मशीन चालू करता है, लगभग 10 फुट गहरा खड्डा खोद डालता है। मुकेश के शरीर गड्ढे से उतरा और ऊपर मिट्टी कंकर, मानो सारा राज
दफन कर दिया, मिट्टी समतल कर देता है, आसपास निशानदेही मिटा देता है। फिर रात शांत हो जाती है, दिलों में तूफान शुरू हो जाते हैं। 5 दिन बाद सच की गंध गांव मुकेश की तलाश शुरू हुई तो घर वालों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। गांव में धीरे धीरे उथल पुथल मच गई। पुलिस ने जब सोनराम तक पहुंची तो टूट जाता है। धीरे धीरे किसी का बोझ मुक्त होने लगता है, वही पूरा सच सामने आने लगता है। हाँ, मैंने ही मारा है, मैंने ही दबाया। पुलिस ने जैसी भी मिट्टी हटाती और कुछ घंटों बाद मुकेश का शरीर पूरा बाहर आ जाता। अंत एक और सवाल, गिरफ्तारी और एक साथी दिनेश पकड़ा गया और अदालत पहुंचा और गांव में रोज सभी इकट्ठे होते हैं। सच क्या था? वो प्यार था या सिर्फ शक था? जो भी था, 2 परिवार टूट गए, एक जिंदगी खत्म हो गई, एक की कहानी बटनों की मिट्टी में हमेशा मिल गई। आज जो मैंने बात बताई, एक शक के आधार पर सोनराम ने अपने चचेरे भाई को रोड से मारकर और जमीन में दफना दिया। यह 27 अगस्त की बात थी और इसमें मुख्य आरोपी सोनराम जो कि कल कल सोनराम की पत्नी यानी 13 नवंबर को 13 नवंबर को उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया और आगे की क्या कार्रवाई होगी वो कोर्ट का फैसला है। मेरे पास जितनी जानकारी थी वो आपको मैंने बता दी और इसमें 2 परिवार टूट गए, एक का बेटा चला गया और एक जेल के सलाखों के पीछे। अब पुलिस इस केस की छानबीन करते करते एसपी मुर्दुल कच्छावा ने लास्ट में एक टीम बनाकर इंदू को, जो सोनराम की पत्नी थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया और आगे क्या होगा, आगे की जानकारी जो हमारे पास मिलेगी हम आपको जरूर बताएं। आप हमारे चैनल मारवाड़ी कीज को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी हम कहानी सुनाते हैं वो कहानी किसी भी व्यक्ति को ना ही ठेस पहुंचाना, ना ही किसी के खिलाफ जो सच होता है वो सच हम बताते हैं और हमारी कोशिश रहती है सच ही बताना। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।